हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे राष्ट्रपति का पहले देख चुके हैं। आज हम क्या देखेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में, यानी कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति को किस आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है, किस तरीके से प्रोसेस होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके पहले हमने राष्ट्रपति का पढ़ा था, आर्टिकल कितने से कितने तक था, 52 से लेकर 61 तक आर्टिकल हमने उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। और इसको एक ट्रिक से भी देखा था। उसके बाद देखा था कि अभी तक कुल कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं, ठीक है, तो वो 14 राष्ट्रपति के नाम भी बताए थे। अब आज क्या करना, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने 61 तक आर्टिकल कंप्लीट कर लिया, तो सबसे पहले आर्टिकल 62 समझ लो क्या है, फिर हम 63 पर आते हैं। और 63 किस पर है, उपराष्ट्रपति पर है। जैसे 52 कहता है आपका कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे ही 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या जानना है, 62 आर्टिकल 62 क्या है। आर्टिकल 62 क्या करता है, पदभार संभालने की प्रक्रिया, पदभार संभालने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। पदभार संभालने की प्रक्रिया का मतलब क्या, आपने सुना होगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। जब किसी राष्ट्रपति का उसके पद पर रहते ही देहांत हो जाता है तो या किसी कारण से उसको हटा दिया जाता है, तो जब कोई और राष्ट्रपति उस पर आकर बैठता है, कुछ टाइम के लिए कार्यभार को संभालता है, तो उसे ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बोला जाता है। और वही जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं उन्हीं को ही 62 आर्टिकल के द्वारा ही जोड़ा जाता है, पदभार संभालने की प्रक्रिया के द्वारा उनको रखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपने यहाँ पर देख लिया इतना। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो एक हमारे प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उन प्रेसिडेंट का नाम क्या था, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहले राष्ट्रपति जो कि जिनकी डेथ हो गई थी कार्य करते समय ही, ठीक है। तो जब उनकी डेथ हुई तो बीबी गिरी उस टाइम पर उपराष्ट्रपति थे। तो इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था 3 महीने तक, ठीक है। इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला, इन्होंने संभाला था। तो ये दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है आर्टिकल नंबर 62 का यूज, ठीक है। पहले राष्ट्रपति संभालता है, और राष्ट्रपति अगर हटता है किसी की वजह से तो उपराष्ट्रपति ने भी अगर नहीं संभाला है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और अगर वो भी नहीं संभाल पा रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। ये एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 62। अब हम देखते हैं किसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, जिसको किस में वर्णन किया गया है, आर्टिकल 63 में वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और वही उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। राज्यसभा का सभापति, पदेन सभापति कौन होगा, तो उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी आपको याद रखना है, कितने साल का होगा, तो 5 साल का होगा। और कितना उम्र की अगर बात की जाती है कि उनकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 35 ईयर की वो लगभग होनी चाहिए, ठीक है। चुनाव कैसे किया जाता है, तो जो इनका चुनाव होता है दोनों सदनों से किया जाता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो मतदान करते हैं, और उसी के बेस पर ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मतदान करते हैं, ठीक है। अब अगर इनको हटाना भी होता है तो क्या होता है, लोकसभा की सहमति के बाद राज्यसभा इसको हटा सकती है, किसको, उपराष्ट्रपति को। तो ये हो गई इनके बारे में कुछ जानकारियाँ, ठीक है। अब हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख नहीं है, ठीक है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति हैं वो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करते। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। ये भी याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, राज्यसभा से होती है, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है, जैसे कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो क्या होता है, मैंने कल बताया था आपको, महाअभियोग की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही करते हैं। लोकसभा के 1/4 मेंबर होते हैं, 2/3 से पास होना चाहिए। यहाँ से पास होता है तो राज्यसभा में जाता है, वहाँ के भी 2/3 मेंबर से पास होना चाहिए, तब जाकर राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ऐसे ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, राज्यसभा से होती है। और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे लोकसभा में भेजा जाता है, और लोकसभा में पारित होने के बाद उपराष्ट्रपति को अपना पद क्या होता है, छोड़ना पड़ता है, ठीक है।
तो ये हो गया उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के बारे में। अभी तक कार्यकाल के दौरान सिर्फ एक उपराष्ट्रपति का निधन हुआ है, किनका? डॉक्टर कृष्णकांत का। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति के नाम दिए हुए हैं, देख लो अभी तक कौन कौन हैं जो बने हैं भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर। सबसे पहले हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, 1952 से लेकर 62 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक एंड बीडी जत्ती, ठीक है, ये 5 थे। उसके बाद आगे देखते हैं एम हिदायतुल्ला, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर कृष्णकांत, ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी कार्य पद पर ही रहते रहते, ठीक है। फिर भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी और एम वेंकैया नायडू जो करंट में हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है, किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के बारे में। अब बात आती है यहाँ पर आर्टिकल नंबर 72 की, ठीक है। अभी पहले यहाँ पर दिया नहीं है तो आप इसको भी नोट कर लो। आर्टिकल 72 के बारे में, अनुच्छेद 72 के बारे में, इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति के क्षमादान शक्तियों का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? आर्टिकल 72 में किया गया है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है या कुछ समय के लिए रोक सकता है या उसे पूर्ण रूप से माफ कर सकता है। इसीलिए क्या करते हैं लोग, याचिका दायर करते हैं जब किसी की सजा होती है तो याचिका दायर की जाती है और राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है, ठीक है, तो कि वो उसको माफ़ कर सके या उसकी जो भी सज़ा उसको कम कर सके या रोक सके, ठीक है। तो राष्ट्रपति के इस निर्णय पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। ये होता है क्या? आर्टिकल नंबर 73, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? आर्टिकल नंबर 72 के बारे में तो हमने बात कर लिया, आर्टिकल 73 के बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 73, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करेगा। जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, तो उसके द्वारा इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति पहली बार में ही मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा, ठीक है। यानी कि अगर मंत्रिपरिषद ने कह दिया कुछ कि ऐसा नहीं, ऐसा ये सोल्यूशन उसने कुछ दे दिया, तो जो भी प्रेसिडेंट होगा उसको वो चीज़ माननी ही पड़ेगी। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1979 में, तो उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह एक बार वापस लौटा सकता है और दूसरी बार में मानने के लिए बाध्य होगा, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आपको समझना है कि आर्टिकल 73 में क्या कहा गया कि मंत्रिपरिषद होगी जो कि एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें ये कहा गया था कि पहली बार में अगर कोई सलाह देते हैं तो उसे ही प्रेसिडेंट मानने को बाध्य होगा। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1979 में, तो उसमें क्या हुआ कि पहली बार का तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बार उनको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 73 के बारे में। आर्टिकल 74 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद का आकार सदन का 15% होगा और ये व्यवस्था 2004 से की गई। दिल्ली में मंत्रिपरिषद का आकार सदन का कितना है? 10% होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। अनुच्छेद जो 74 है उसके अनुसार राष्ट्रपति को सलाह और मंत्रणा देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, किंतु राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह न्यायिक क्षेत्र से बाहर होगी। ये इतनी बात आपको समझ आ गई होगी मंत्रिपरिषद के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है प्रधानमंत्री की, ठीक है, कि प्रधानमंत्री का वर्णन किसमें किया गया है? तो आपको याद रखना है आर्टिकल 75 में, ठीक है। 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बात की गई है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। याद रखना है इस चीज़ को कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त रहेगा, ठीक है। फिर बात हम कर लेते हैं यहाँ पर और मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सभी प्रशासनिक और विधायिक मामलों की सूचना उपलब्ध कराते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों में प्रथम होता है और यह संसदीय व्यवस्था का गुण होता है। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई प्रधानमंत्री ये समझो कि प्रधानमंत्री तब तक कोई बना रह सकता है, अपने पद पर रह सकता है, जब तक कि उसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त रहेगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी हो जाता है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का। और यदि नहीं है तो कम से कम 6 महीने के अंदर बनना अनिवार्य होता है कि 6 महीने में वो या तो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बन जाए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष होती है, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल कितने साल का होता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की ही तरह 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अभी तक 4 प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। कौन कौन रहे हैं राज्यसभा के सदस्य? एक तो इंदिरा गांधी रही हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी जो कि राज्यसभा की सदस्य रही हैं, पहली प्रधानमंत्री रही हैं। दूसरा आई.के. गुजराल। ठीक है, ये भी राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। एच.डी. देवगुणा और मनमोहन सिंह। ठीक है, एच.डी. देवगुणा और फोर्थ है मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ये 4 ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं कि जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये चारों भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि भारत में अभी तक कुल कितने प्रधानमंत्री बने हैं और कौन कौन बने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री में। सबसे पहले आपको ये बचपन से ही रट गया होगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बचपन से ही ये चीज़ें हमको बताई जाती हैं। फिर गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा 2 बार बने। फिर पहली महिला जो कि प्रधानमंत्री बनी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, फिर से इंदिरा गांधी बनी थी 1980 से 84 तक। ठीक है, तो 2 बार ये बन चुकी हैं। उसके बाद राजीव गांधी, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिंह राव। 13 पर आ जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, और 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक ये रहे हैं। कुल 13 दिन सरकार चली इनकी, सबसे कम दिन तक। ठीक है, फिर एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2019 तक, और फिर से 2019 से लेकर अब करंट में वही चल रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ही क्या करते हैं? प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, 16 साल 9 महीने 13 दिन तक। ठीक है, इंदिरा गांधी एकमात्र प्रधान रही हैं जो लोकसभा का चुनाव हारी हैं। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, मतलब उसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री थे वो किसके थे? कांग्रेसी थे। ठीक है, चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। बीपी सिंह प्रथम प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल करने में असफल रहे। पीवी नरसिंह राव और एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो अगर सदस्य नहीं है तो उनको 6 महीने पहले बनना जरूरी हो जाता है कि 6 महीने वो पहले वो राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर बने। लेकिन ये 2 ऐसे थे जो कभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की श्रीमती भंडार नायके थी। ठीक है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात की जा रही है, वो श्रीलंका की थी। उनका नाम क्या था? श्रीमती भंडार नायके। लेकिन अगर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होगा? श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं। ठीक है, और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। तो ये होता है आपका पॉलिटी का क्वेश्चंस जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ और आर्टिकल की, देख लेते हैं जो इनसे रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर है 76। 75 में किसके बारे में कहा गया? प्रधानमंत्री के बारे में। फिर 76 किसके बारे में कहता है? महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में कहा गया है इसमें। यह कहाँ से लिया गया है? अटॉर्नी जनरल का पद ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में महान्यायवादी संसद का सदस्य होता है।
ठीक है। भारत को यह संसद का सदस्य नहीं होता है, यानी कि ब्रिटेन में जो महान्यायवादी होता है ये संसद का सदस्य होता है, चाहे लोकसभा का या राज्यसभा का। लेकिन भारत में जरूरी नहीं है कि ये संसद का सदस्य हो ही, ठीक है, पर संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई पार्लियामेंट में मीटिंग हो रही है तो उसमें ये जा सकते हैं, बट मतदान नहीं कर सकते हैं कभी अपना, कहाँ पर, संसद में, ठीक है। मंत्री लोकसभा का सदस्य ना होते भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो इतना याद रखना है। 76 के बारे में किसके बारे में बात की गई, यहाँ पर महान्यायवादी के बारे में बात की गई है, अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 70। महान्यायवादी के बारे में पहले कुछ जान लो, अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं, ठीक है। भारत का प्रथम विधि यानी कि प्रथम लॉ अधिकारी होते हैं ये, या भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है। एक तरह के वकील एडवोकेट की तरह ही होते हैं, लेकिन ये भारत सरकार को सबसे ज़्यादा एडवाइस करते हैं, कानूनी सलाहकार माने जाते हैं, या भारत सरकार की तरफ से वकालत करते हैं। या सुप्रीम कोर्ट का सदस्य नहीं होता, लेकिन कोर्ट की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं पर मतदान नहीं कर सकते। मीन्स ये संसद के भी सदस्य नहीं होते हैं पर भाग ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के भी सदस्य नहीं होते हैं पर कोर्ट की कार्यवाही कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, पर मतदान नहीं कर सकते। इनकी नियुक्ति कौन करता है, याद रखना है आपको, राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यह सेवानिवृत्ति के बाद वकालत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 78 की, आर्टिकल 78 की। अब यहाँ पर बात होती है कि जो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख होता है वो किस में होता है, तो वो 78 में होता है। किसके बारे में कहा गया है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में, ठीक है, कर्तव्यों के बारे में इसका उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री के कितने कर्तव्य होते हैं, तो प्रधानमंत्री के कुल 3 कर्तव्य होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, पहला, राष्ट्रपति को प्रशासनिक जानकारी देना, ठीक है, नोट कर लो, पहला, राष्ट्रपति को प्रशासनिक जानकारी देना, ठीक है, प्रशासनिक जानकारी देना। दूसरा है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी देना। एक तो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज दी जाती है राष्ट्रपति को, दूसरा अगर राष्ट्रपति कोई नॉलेज चाहता है तो वो भी उनको दी जाती है। तीसरा, किसी संसद के व्यक्तिगत सुझाव को राष्ट्रपति के समक्ष रखना, ठीक है। तो ये 3 होते हैं जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को संसद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, जो प्रधानमंत्री है, पीएम है, वो पार्लियामेंट यानी कि संसद और किसके बीच में, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बीच का क्या है, लिंक है, कनेक्शन है, कड़ी है। कौन है, पीएम है, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है किसमें, कार्यपालिका में, ठीक है। तो आपको मैंने बता रखा है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से रिलेटेड जानकारियाँ ली कि कौन से आर्टिकल में किसका वर्णन किया गया है, ठीक है, और ये किस तरीके से क्या काम करते हैं, किस तरीके से कानून को लागू करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने देख लिया है, ठीक है। और कौन कौन राष्ट्रपति रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं और प्रधानमंत्री रहे हैं, ये सब चीज़ें हमने देख ली है। नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या चलेगा, विधायिका, ठीक है। विधायिका क्या करता है, कानून जो बनाता है, ठीक है, और कार्यपालिका क्या होता है, जो कानून को लागू करता है। तो विधायिका में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, संसद के बारे में, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आप इनको पढ़ते रहिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।